प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत प्रैक्टिस का क्रम जारी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करना और सॉलिड्स का सरफेस एरियाज फाइंड करने का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of this toy. ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकु के आकार का है। ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, जो उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त पर रखा गया है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसमें गिवन है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन। ध्यान से पहले समझ लीजिए, ये जो टॉय है बच्चों, इसकी हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है। जो टॉय है इसमें कोन की जो रेडियस है, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा ये भी कितना होगा बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। यानी 15.5 में 3.5 सेंटीमीटर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हाइट ऑफ द कोन। यानी एओ की लंबाई, हाइट ऑफ द कोन मीन्स एओ की लंबाई कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले लिखते हैं गिवन। A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter, which is mounted on a hemisphere
ऑफ सेम रेडियस। प्रिय बच्चों, इट इज क्लियर दैट रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर radius of a hemisphere equal to radius of a cone या रेडियस ऑफ ए कोनिकल पोर्शन इक्वल टू r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब हम बच्चों फाइंड करेंगे टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस हाइट ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन। हाइट ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द कोन गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन 3.5 आ जाएगा। हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इसमें हम हाइट ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन यानी 3.5 यहां पर लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब निकाल लेंगे हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन (15.5) में 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3.5 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ये 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि
कि ये गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मिटा दें। ये सर। प्रिय बच्चों, अब हम स्लांट हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लांट हाइट। यानी हम फिगर इस प्रकार बना देते हैं पुनः समझने के लिए। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, कोण, ठीक है। ये क्या है बच्चों? कोण, ठीक है। क्या है ये? कोण। ए यहां से यहां तक ये हाइट हमने फाइंड कर लिया, वो है ये 12 सेंटीमीटर। कितना है ये? 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस यहां से यहां तक। ए सी, ओ सी हमारी क्या है? रेडियस है। तो स्लांट हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लांट हाइट ये है ए सी, यानी यल। यल इज द स्लांट हाइट। निकालेंगे। देन slant height of the conical portion L equal to root h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। h की वैल्यू क्या है बच्चों? 12। रेडियस की वैल्यू है 3.5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है। 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 12.25। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा रूट 156.25। अब बच्चों इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा ये 12.5। यानी स्लांट हाइट यल हमने निकाल लिया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। स्लांट हाइट यल निकाल लिया 12.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन। बिठा दें। यस सर। सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन। ये होगा बच्चों पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 रेडियस की वैल्यू है 3.5, ठीक है। और यल हमने कितना फाइंड किया है? 12.5, ठीक। और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। 22/7, 3.5 को बच्चों हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू
12.5। अब 7 से 7 कैंसिल्ड आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 11 इंटू 12.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा 137.5 cm स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन। सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हेमिस्फेरिकल पोर्शन। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है, यानी 3.5 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है ना? 2 इंटू 22/7 इंटू, देखिए 3.5 का स्क्वायर है, इसे हम 7/2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 7/2, यानी 7/2 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे इस तरह। अब इसमें 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, इससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर सॉल्व करेंगे 22 इंटू 7/2। अब देखिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 11। अब ये आया 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 मीन्स क्या हो गया? 77 cm स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन। अब यदि हम सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन में सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शंस को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय निकल आएगा। ठीक है बच्चों, बिठा दें। प्रिय बच्चों, अब फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन ठीक है।
Any total surface area of a toy equal to surface area of a conical portion plus surface area of a hemispherical portion. तो सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पोर्शन कितना निकाले हैं? 137.5 और 77, ठीक है। यानी सरफेस एरिया पे हेमीस्फेरिकल पोर्शन 77, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा? 214.5 cm²। क्लियर? लिखेंगे सो द टोटल सरफेस area of a toy, ये आ जाएगा बच्चों 214.5 cm²। कीजिए, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए सॉलिड टॉय इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. Height of this cone is 2 centimeter and the diameter of base is 4 centimeter. Find the volume of this toy. If right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of volume of the cylinder and toy. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड टॉय इज इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक ठोस खिलौना एक गोलार्ध के आकार का है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु है। हाइट ऑफ दिस कोन इज 2 सेंटीमीटर। इस कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर और इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। इस टॉय का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। इफ माने यदि, इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of volume of cylinder and toy. यदि एक लंबवृत्तीय बेलन खिलौने के चारों ओर घुमाया जाता है तो बेलन और खिलौने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। टेक पाई की वैल्यू बच्चों टेक करना है 3.14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए टॉय। वॉल्यूम ऑफ ए टॉय की मीनिंग हुई वॉल्यूम ऑफ ए टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ ए टॉय निकल आएगा।
ओ ए से ओ तक की हाइट जो है इसमें 2 सेंटीमीटर दी गई है। ए से ओ तक की हाइट कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। और डायमीटर BC 4 सेंटीमीटर है ना, ये गिवन है इन दिस फिगर में। ए से ओ तक की हाइट जो है ये 2 सेंटीमीटर है, गिवन है। और डायमीटर BC, डायमीटर BC ये बच्चों 4 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। समझ में आया? तो जब डायमीटर दी गई है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। 2 इंटू R इक्वल टू 4 implies that R इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए टॉय। वॉल्यूम ऑफ ए टॉय इक्वल टू होगा ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई r क्यूब। और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2/3 पाई, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब 1/3 पाई 2 का स्क्वायर। हाइट है बच्चों 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/3 पाई इंटू 8। 2 का क्यूब की मीनिंग हुई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 1/3 पाई 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 4। 2 का स्क्वायर 4 और ये 2, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब इसमें पाई और 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 पाई कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 2/3 प्लस 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 पाई एलसीएम 3 आएगा, दिख रहा है? यस सर। एलसीएम 3 आएगा और सेम है तो 2 और 1 ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू पाई इंटू 8 इंटू 3/3। क्लियर? तो 3 से 3 कैंसिल आउट, या पाई इंटू 8। पाई की वैल्यू होती है 3.14।
3.14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 25.12 cm क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ये हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 सेंटीमीटर क्या होगी बच्चों? 2 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर H इक्वल टू AP इक्वल टू PO प्लस OA। पहले हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस now according to question radius of cylinder टू सेंटीमीटर। क्लियर? एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर height of the cylinder equal to H dash ले लेते हैं इक्वल टू OA प्लस OP। OA प्लस OP। OA 2 सेंटीमीटर, OP भी 2 सेंटीमीटर। तो ये मिल करके हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच डैश। पाई की वैल्यू बच्चों पुट करनी है 3.14। द वैल्यू ऑफ आर इज 2 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ हाइट यानी यहां से यहां तक की हाइट, ए से पी तक की हाइट यानी एच डैश की वैल्यू कितनी आई है 4 यहां पर लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3.14 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू 4। फिर अगले स्टेप में 3.14 4 4 जा 16। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, ये आएगा 50.24 cm क्यूब। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। अब इसके बाद फाइंड करना है
बैलूम, हाँ, अब इसके बाद फाइंड करना है द डिफरेंस ऑफ बैलूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। मिटा दें? Yes, sir. So the difference of balloon of the cylinder and toy। ठीक है बच्चों, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ए टॉय। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ ए टॉय सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है 15.24 माइनस 25.12, फिर ब्रैकेट बंद, सीएम क्यूब। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25.12 सीएम क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर हो। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर with hemispherical ends. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Find the volume of a solid. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमीस्फेरिकल एंड, एक ठोस अर्धगोलाकार सिरों वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। यदि ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, और सिलेंडर का जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इस सॉलिड का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ hemispherical ends. The total height of the solid is 20 centimeter and the diameter of cylinder is 7 centimeter. ठीक है बच्चों,
तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। इसमें दो हेमी स्फेरिकल एंड है और एक सिलेंडर है। दो हेमी स्फेरिकल एंड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर R equal to 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। इसमें हम 7/2 प्लस 7/2 यानी ये हेमीस्फीयर की रेडियस ये और हेमीस्फीयर की रेडियस ये जो है 3.5 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 20 माइनस 2 और 7 ऐड होकर के 14 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 यानी 20 माइनस 7, 20 में से 7 लेस करेंगे कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल पोर्शन। यानी दो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है, लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेरिकल पोर्शन इक्वल टू 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, 2 इंटू 2/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, समझ में आ रहा है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। अगले स्टेप में आएगा 11 इंटू 7 इंटू 7
बाई 3, ठीक है। फिर यहां पर लगा दे रहे हैं इक्वल टू 11 इंटू 49, 11 इंटू 49 बाई 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा 11 इंटू 49 बाई 3, यानी 539 बाई 3, 539 बाई 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 179.666 और इसे अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 179.67, ठीक है। जितना नोट कीजिए ACM क्यूब बिठा दे। Yes, sir. अब बच्चों हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब बच्चों हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट जो है 13 सेंटीमीटर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 13। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आया हमारा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू 13/2, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 11 को हम 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0.25 जा 10, यानी 5.5 इंटू 7 इंटू 13, 5.5 इंटू 91। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 91 में 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा 5, 5 9 जा 45,
ये आया 5 5 5 10 और 5 4 9 9 1 10 4 1 5 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा है, ये आ जाएगा, यानी 500 यहाँ लिख दे रहे हैं 500.5 cm3। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इतना आया। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब बच्चों हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सॉलिड इक्वल टू, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरिकल पोर्शन। यहाँ पर बड़ा सा बना दे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरिकल पोर्शन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरिकल पोर्शन। ठीक है बच्चों, दोनों के वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन कितना है 179.67। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरिकल पोर्शन प्लस 500.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 680.17 cm3। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।